इंडिया में 90% लोग या तो पतले दिखते हैं या ओवरवेट, लेकिन मोस्ट ऑफ देम एक हिडन प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, स्किनी फैट बॉडी। अगर आप भी शर्ट पहनने के बाद पतले दिखते हो, लेकिन जब आप शर्ट उतारते हो तो आप फैटी दिखते हो, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है, सो वॉच इट टिल द एंड। तो हम ये वीडियो 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहला, व्हाई मोस्ट इंडियंस आर स्किनी फैट। दूसरा, बेस्ट इंडियन डाइट प्लान जो मसल गेन में हेल्प करेगा और फैट लॉस में भी हेल्प करेगा। बेस्ट वर्कआउट रूटीन जो आपको लीन और मस्कुलर बनाएगा। एंड 3 सबसे बड़े मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करने हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं व्हाई मोस्ट इंडियंस आर स्किनी फैट। स्किनी फैट होने का असली रीजन है लो मसल मास और हाई फैट परसेंटेज। कॉमन रीजंस व्हाई मोस्ट इंडियंस आर स्किनी फैट। पहला, लो प्रोटीन डाइट। इंडियन मील्स मोस्टली कार्ब से भरपूर होते हैं, प्रोटीन का कोई नामो निशान नहीं रहता हमारे डेली डाइट में। टू मच रोटी, कार्ब्स एंड शुगर। एक्सेस कार्ब्स फैट स्टोर्स करने लगते हैं। नो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, मोस्ट इंडियंस गो टू द जिम, बट वो लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा नहीं करते। अगर आप फोकस करोगे कि मोस्ट एवरेज बंदा जब जिम ज्वाइन करता है, नॉट इन्फ्लुएंसर्स और बॉडी बिल्डर्स, एवरेज गाय, देखना कि इवन इफ दे आर नॉट दैट एक्सपीरियंस इन द जिम, वो लोग ज्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, दैट इज द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में ज्यादा फोकस नहीं करते। दे फोकस ऑन कार्डियो। दे जस्ट कम टू द जिम एंड भागने लगते हैं ट्रेडमिल में, जो आपको नहीं करना है। आपको जिम में वेट लिफ्टिंग भी करना है। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से ही आपके मसल बिल्ड होंगे, ना कि ओनली डूइंग कार्डियो। यस, यू नीड टू डू कार्डियो, बट विद दैट यू नीड टू ऑल्सो बी डूइंग वेट लिफ्टिंग। उठाना पड़ेगा वेट्स आपको। रॉन्ग डाइटिंग अप्रोच, क्रैश डाइट या फिर एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट से आपका वेट तो ऑब्वियसली कमेगा, बट उसके साथ ही मसल मास भी गिरने लगती है। बेस्ट वर्कआउट रूटीन फॉर स्किनी फैट। अगर आप स्किनी फैट हो तो चांसेस आर यू आर अ बिगिनर। आप नए जिम में जा रहे हो, आपको कुछ ज्यादा पता नहीं है जिम के बारे में, या फिर अगर आप नया जाने का सोच रहे हो, तो मैं आपको एकदम एक्सट्रीम वर्कआउट रूटीन नहीं देने वाला। ये एक मेलो एंड सिंपल रूटीन है जो आप फॉलो कर सकते। अगर आप एडवांस हो, इंटरमीडिएट हो, तो आप नहीं करोगे भी तो चलेगा, बट इफ यू आर बिगिनर और यू आर ट्राइंग टू चेंज योरसेल्फ, यू कैन फॉलो दिस रूटीन। आइए देखते हैं। इट इज अ 4 days per week स्प्लिट। सो इसमें रेप्स आपको रखने हैं 8 to 12 रेप्स फॉर हाइपरट्रोफी। फोकस करो कि आप 12th रेप तक फेलियर तक जाओ। सेट्स होंगे 3 to 4 एंड वॉल्यूम विल बी मॉडरेट। रेस्ट होगा आपके हिसाब से, आप रेस्ट ले सकते हो, बट जस्ट फॉर एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप 1 मिनट का रेस्ट लेना बिटवीन सेट्स। सो ये एक सिंपल रूटीन रहेगा, दैट इज चेस्ट ट्राइसेप, बैक बाइसेप, लेग शोल्डर, दैट्स इट। मंडे को आपको चेस्ट ट्राइसेप करना है, ट्यूसडे को आपको बैक बाइसेप करना है, और वेडनेसडे को आपको लेग्स एंड शोल्डर करना है। थर्सडे को आप रेस्ट ले सकते हो एंड रिपीट द साइकिल। अब आएगा कार्डियो का खेल। हमेशा कार्डियो आप करना आफ्टर वेट लिफ्ट, नॉट बिफोर वेट लिफ्ट। ये मैं क्यों करता हूँ ऐसे, और मैं आपको भी रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वेट लिफ्टिंग के पहले ही कर देते हो कार्डियो, तो क्या होता है, आप फटीग हो जाओगे, जिससे कि आपका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हैम्पर होगा। हमें वो नहीं चाहिए। वी नीड स्ट्रेंथ फॉर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो आफ्टर यू आर डन विद द हार्ड वर्क, दैट इज वेट लिफ्टिंग, गो एंड डू कार्डियो। एंड लेट्स सी कार्डियो का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। कार्डियो सिंपल वे में मैं समझा रहा हूँ। कार्डियो 2 टाइप के होते हैं, लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी में आ जाता है आपका रेगुलर डे वॉकिंग, जो आप एक्टिविटीज करते हो। फिर आते हैं हाई इंटेंसिटी, जैसे कि जंप रोप, स्किपिंग, रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल। अगर आपको ज्यादा इंटेंस नहीं करना है, यू कैन गो फॉर द लो इंटेंसिटी। लो इंटेंसिटी में आप फोकस करो कि आपका डे टू डे 10,000 स्टेप्स आप कर रहे हो, जिससे कि आपका फैट ज्यादा भी गेन नहीं होगा और धीरे धीरे कमता रहेगा, साथ ही साथ मसल गेन भी होगा। तो इट्स अ गुड वे। अगर आप हाई इंटेंसिटी करते हो तो ऑब्वियसली आप कैलोरीज भी ज्यादा बर्न करोगे और आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होगा एंड आप खा पाओगे ज्यादा। बिगेस्ट मिस्टेक्स टू अवॉइड। पहला, सिर्फ डाइटिंग पे फोकस करना, सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में फोकस करना। आपको सिर्फ उसमें नहीं करना चाहिए फोकस, आपको वेट ट्रेनिंग में भी फोकस करना चाहिए। मसल लॉस रोकने के लिए आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अगर आप नहीं कर रहे हो और आप कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हो, तो नो डाउट आपका फैट लॉस होगा, उसके साथ भी आपका मसल लॉस भी होगा, जो हमें नहीं करना चाहिए। इसके वजह से गाइस जिम जाओ। मिस्टेक नंबर 2, एक्सट्रीम लो कैलोरीज लेना। क्रैश डाइटिंग से मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, जिससे कि आपका फैट लॉस का जो जर्नी है वो भी स्लो होगा या रुक जाएगा। हमेशा ऐसा होता है कि आप देख रहे हो कि आप डेफिसिट में जा रहे हो, बट एवरी डे व्हेन यू स्टेप ऑन द स्केल आप अपना वेट देख रहे हो, चेंज रहे हो, वो नहीं करना। मिस्टेक नंबर 3, सिर्फ कार्डियो करना और वेट लिफ्टिंग नहीं करना। वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया। अगला पॉइंट है
डाइट प्लान फॉर फ्रॉम स्किनी फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए डाइट प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इसका मेन गोल रहेगा हम लोग का माइल्ड कैलोरी डेफिसिट प्लस हाई प्रोटीन। माइल्ड कैलोरी डेफिसिट से फैट लॉस होगा और हाई प्रोटीन से मसल गेन होगा। सो कैलोरीज हमें क्या करना है, आपके मेंटेनेंस कैलोरीज जो है आप उससे 300 डेफिसिट में लेना है। दैट इज अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 है तो आप -300 कर लो, ये काम करेगा। कैलोरीज का हो गया, फिर आते हैं मैक्रोस का। मैक्रोस बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा। प्रोटीन को रखना है 2 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। फैट्स को रखना है 20 to 25% ऑफ टोटल कैलोरीज, क्योंकि फैट बहुत जरूरी है हमारे हार्मोनल हेल्थ के लिए। कार्ब्स को रखना है 40 to 50% ऑफ टोटल कैलोरीज फॉर एनर्जी। आपको याद रखना पड़ेगा कि आप कार्ब्स को कट मत करो, क्योंकि कार्ब्स से ही हमें एनर्जी मिलती है। देखना कभी कभार अगर आप जिम के पहले अच्छे से कार्ब्स खाते हो तो, या एक दिन पहले अगर आप अच्छे से कार्ब्स इंटेक करते हो तो नेक्स्ट डे आपका पंप जबरदस्त आता है एंड यू फील रियली गुड, क्योंकि कार्ब्स जरूरी है। तो ये आप देख सकते हो, एक है एग्जाम्पल डाइट प्लान जो है 2100 कैलोरीज विथ 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन। अगर आप 55 केजी के बंदे हो तो आप ये फॉलो कर सकते हो। की डाइट टिप्स: पॉइंट नंबर 1, प्रोटीन हाई रखो ताकि मसल लॉस ना हो। पॉइंट नंबर 2, रिफाइंड कार्ब्स और शुगर अवॉइड करो। पॉइंट नंबर 3, हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट है, 3 to 4 लीटर पानी डेली पियो। आपने सब कुछ फॉलो कर लिया, डाइट भी अच्छा है, वर्कआउट भी अच्छा है, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, बट फिर भी कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट लगे। वो क्या है? दैट इज योर माइंडसेट। तो let me share few tips that I've gained from my experience। चलिए टिप्स में जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। विजिबल रिजल्ट्स अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आपको 8 to 12 वीक्स के बीच में दिख जाएंगे। तो आप अच्छे से फॉलो करो और कंसिस्टेंट रहो। डेली प्रोग्रेस देखो। मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप डेली पिक्चर्स लो अपना फिजिक का। दैट इज अ वेरी गुड वे टू सी इफ यू आर प्रोग्रेसिंग और नॉट। वेट स्केल पे ज्यादा मत जाओ, अपना प्रोग्रेस को मिरर में देखो। डेली आपके फिजिक को मिरर में देखो कि हाँ चेंज हो रहा है, क्योंकि स्केल पे जाके मोस्ट ऑफ द टाइम आप डिमोटिवेट भी हो सकते हो। हमारा बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है और अपना वेट हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है, तो ज्यादा वेट के भरोसे मत जाओ, अपने आप पे भरोसा रखो। और आप सबको पता है कि मैं अभी कट पे हूँ एंड कट के टाइम पे प्रोटीन की सख्त जरूरत होती है। इसके लिए मैं ले रहा हूँ 12 का वे मैक्स। इसके हर एक सर्विंग में आपको मिल जाएगा 27 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। इसमें नो एडेड शुगर्स, नो इम्यूनो स्पाइकिंग, नो एडेड मेल्टोडेक्स्ट्रिन एंड इट इज ऑल्सो ट्रस्टिफाइड। ये मुझे बहुत हेल्प कर रहा है। एंड अगर आपको भी प्रॉब्लम होता है प्रोटीन इंटेक हिट करने में एंड यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस प्रोडक्ट, यूज माय कोड कंकनfo फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड विजिट देयर वेबसाइट www.fuel1.in।